मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो किसने पेश किया था? वो नील बोहर ने पेश किया था। तो नील बोहर कौन था? वो डेनिश फिजिस्ट है, एक डेनिश फिजिस्ट था। ही स्टडीड इन रदरफोर्ड लेबोरेटरी एंड एक्सप्लेन। उसने रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में काम किया और उसने एक्सप्लेन की, वजाहत की स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की बहुत ज़्यादा वजाहत की उसने, और बोहर एटॉमिक मॉडल उसने पेश किया। और इसके बाद ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1922। मेन पॉइंट्स नील बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या क्या हैं वो हम अब अभी पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं का अकॉर्डिंग टू बोहर इन अ पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। वो ऑर्बिट या शेल में न्यूक्लियस के गिर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। शेल हैविंग डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि मखसूस, वो हर शेल की अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है मखसूस होती है। यानी हर शेल में हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अपनी मखसूस एनर्जी होती है। जब उसका एनर्जी जो है मिलती है तो वो लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाते हैं, और जब उससे एनर्जी लॉस होती है तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आते हैं। As long as electron in the shell it never gains, ये गेन नहीं करते और losses इलेक्ट्रॉन या लॉस नहीं करते हैं, खोते नहीं है एनर्जी। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेल में हरकत करते हो तो वो गेन या लॉस नहीं करती एनर्जी को। दी एनर्जी The energy of electrons in an orbit is directly proportional to its distance from the nucleus। यानी एनर्जी जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जो ऑर्बिट में हरकत करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ती है, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक डिस्टेंस बढ़ाने से और फासला बढ़ाने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बढ़ता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करता है एनर्जी को, इट मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। एनर्जी जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल से जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से फिर वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करती है एनर्जी कोता है इट जम्प्स बैक फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू बोहर। यानी बोहर ने ऐसा कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करे या रिलीज करे तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है। अकॉर्डिंग टू बोहर एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम जो है MVR, E of electron is an integral multiple of H divided by 2 pi। अकॉर्डिंग टू नील बोहर के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम जो है इज एन इंटीग्रल, हाँ ज़रूरी मल्टीपल है, ऑफ H डिवाइडेड बाय 2 पाई। The angular momentum MVR of an electron is equal to, जो है angular momentum is equal to, ये बराबर है NA divided by 2 pi, और MVR is equal to NA divided by 2 pi। H है कांस्टेंट ऑफ, ये प्लांक कांस्टेंट है, ये H जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, 2 पाई जो है वो भी कांस्टेंट है, और N जो है नंबर ऑफ शेल को जाहिर करता है। और ये एच जो है इसकी वैल्यू जो है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल सेकेंड, इसकी जो है ये इसका वैल्यू है, ये प्लांक कांस्टेंट की।
अच्छा, the angular momentum mvr of an orbit depends upon its quantum number। और एंगुलर मोमेंटम जो है एक mvr ऑफ एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का, वो डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है किस चीज पर, प्लान क्वांटम नंबर पर बहुत हाईली ये इन्हिसार करता है। इन इट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर h डिवाइडेड बाई 2 पाई। और ये जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इस फैक्टर पर भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। वे आर एन इज इक्वल टू, जैसे मैंने पहले कहा ऊपर, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ शेल्स को जाहिर करता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो ये है। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो इस्तेमाल होता है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट को जानने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है? एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट को जानने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। जितनी इमिटेड रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रॉन वो इमिट करती है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाते हैं, या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक जाते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस को भी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट्स, और एनर्जी डिफरेंस ऑफ दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस को भी यानी ये इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ आल्सो यूज टू कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। यानी ये इस्तेमाल होता है जानने के लिए वेव नंबर ऑफ इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है।